ऑल अबाउट A&M नर्सिंग। एक बुक होता है हमारा और एक लॉग बुक होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट A&M नर्सिंग, यानी कि सेकेंड ईयर A&M सेकेंड ईयर नर्सिंग। फ़िलहाल यू ऑल नो कि आई एम A&M नर्सिंग स्टूडेंट, जो कि अभी जस्ट सेकेंड ईयर में गए हैं। जस्ट नहीं, मतलब 1 मंथ हो गया गए हुए, तो 1 मंथ पहले हम सेकेंड ईयर में एंटर किए हैं। और हम अपने ब्लॉग में बताए थे, लास्ट वाले ब्लॉग में, कि हम आपको सेकेंड ईयर के बारे में सारी जानकारी प्रदान करेंगे। सो हेयर आई एम। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि जितना भी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सके वो सब आप तक पहुंच सके। तो बिफोर गेटिंग फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि A&M 2 साल का कोर्स है, और जिस तरह फर्स्ट ईयर पूरा 12 महीना का होता है, सेम उसी तरह सेकेंड ईयर भी पूरा 12 महीना का होता है। बस डिफरेंस ये है कि फर्स्ट ईयर में आपको सबसे पहले 3 महीना क्लास जाना होता है, बाकी के 9 महीने ड्यूटी जाना होता है। बट सेकेंड ईयर में पूरा 12 महीने आपको क्लास एंड ड्यूटी दोनों करना होता है। एनीवेज़, हम इस वीडियो में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी सेकेंड ईयर में गए हैं, तो हम लोग का मात्र एक बुक होता है। जैसे हमारा फर्स्ट ईयर में 4 बुक हुआ करता था, तो वैसे ही अब हमारा सेकेंड ईयर में मात्र एक बुक होता है। बट वही एक बुक 4 बुक के बराबर होता है। लेट मी शो यू। तो ये है हमारा बुक, और इसके मतलब अंदर या फिर इसका फ्रंट वगैरह अभी हम आपको दिखाएंगे बैक कैमरा करके, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास कोई नहीं है जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दे ताकि हम सब कुछ आपको दिखा सके। तो हमको सारा मेहनत खुद ही करना पड़ता है। सो हम आपको ये बुक दिखाते हैं। पहले एक हमारा बुक होता है, और उसके बाद उसके अलावे एक हमारा केस बुक होता है। बस यही 2 चीज़ होता है। अब ये केस बुक पढ़ाई करने का चीज़ नहीं है, ये हम आपको अभी आगे बताते हैं। सबसे पहले हम आपको अपना बुक दिखा देते हैं। आप इसका मोटाई देख सकते हैं, 4 बुक के बराबर है ये बुक। हमको लगता है 2 kg का तो ज़रूर ही हो जाएगा। और इसको पढ़ना भी उतना ही टफ़ है। जितना ईजी फर्स्ट ईयर था, उससे कई गुना ज़्यादा टफ़ सेकेंड ईयर है भाई। अब हमको नहीं पता, हो सकता है अभी जस्ट हम सेकेंड ईयर में गए हैं, इसकी वजह से हमको ऐसा लग रहा है, या फिर ये रियल में टफ़ है। बट अगर मेरे से सच पूछो तो ये सच में टफ़ है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर से पूरा डिफरेंट है। और सबसे पहले हम आपको बुक दिखाते हैं, उसके बाद बाकी की बातें तो ये है हमारा सेकेंड ईयर का बुक। अब इसका फ्रंट ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि हम इस पर कवर लगा दिए हुए हैं। बट ये 3rd एडिशन है योगेश गुप्ता का। तो अगर किसी लोग मतलब किन्हीं को चाहिए होगा ये बुक, तो भी वो ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना नाम लिख दिए हैं, क्योंकि हॉस्टल में चोरनी सबका कमी नहीं है, हो सकता है बुक ही चुरा ले, इसलिए हम यहाँ पे अपना नाम लिखे हुए हैं। इधर तो जो मैम बताया करती थी वो सब लिखा हुआ है। एनीवेज, आपको पता है इसमें कितना यूनिट है? हमको लगता है कि मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हो जाएगा, हम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, बट हमारा सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाएगा। मैम की तरफ से तो हो ही जाएगा, बट हम लोगों की तरफ से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसमें टोटल चैप्टर हैं, लेट मी शो यू, 2 सेक्शन में ये डिवाइडेड है, जिसमें कि फर्स्ट सेक्शन में ही 83 चैप्टर है भाई, और सेकेंड सेक्शन बी में 13 चैप्टर है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना, 96 चैप्टर हुआ टोटल। मतलब मेरे जैसा बौना आदमी 96 चैप्टर को कैसे ही कवर कर पाएगा, पता नहीं। अब फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बाकी ये सब चीज़ छोड़ो। इसमें 96 चैप्टर हैं हमारे बुक में, और कौन कौन सा चैप्टर वगैरह पढ़ना होता है, अगर ये सब भी आपको जानना होगा तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा मेरे से, ताकि हम इस पर बना देंगे। सबसे पहले तो हमारा सिलेबस दिया हुआ है इधर सबसे आगे में, उसके बाद हम लोगों का इधर कंटेंट यानी कि यूनिट सारा दिया हुआ है कि कौन कौन सा यूनिट है पूरे बुक में। एनीवेज, अब हम आपको दिखाते हैं अपना केस बुक। बुक तो आप देख ही लिए कितना मोटा है, ये भी आप देख लिए। अब हम आपको अपना केस बुक दिखाते हैं। मेरे जैसा आदमी पता नहीं कैसे ही इस पूरे बुक को 96 चैप्टर को कवर करेगा 1 साल में। वो भी कुछ महीने बाद हम लोग का इवनिंग शिफ्ट भी लग जाता है, जिसके बाद तो बिल्कुल ही टाइम नहीं बचता है पढ़ाई वगैरह करने का। तो पता नहीं कैसे ही कंप्लीट हो पाएगा, बट हो तो ज़रूर जाएगा। सब कुछ हो ही जाता है। हम आपको अपना केस बुक दिखाते हैं कि केस बुक कैसा है हम लोगों का। देखिए, ये है हम लोगों का केस बुक, मिडवाइफरी केस बुक फॉर A&M। ये कोई बुक नहीं होता है, इसमें सारा रिकॉर्ड भरना होता है, यानी कि इसमें मतलब देखिए फर्स्ट 6 मंथ ऑफ सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, ये सब चीज़ इसमें भरना होता है। INC के द्वारा ये सब दिया गया है। जैसे ANC दिया हुआ है, तो इसमें ANC भरना है टोटल 35, यानी कि हम 35 महिलाओं को लेंगे जो भी प्रेग्नेंट होंगी। 35 महिलाओं को हम मतलब 35 महिलाओं का हम लोगों को इधर दिया हुआ है, हॉस्पिटल का नाम, फिर फीमेल का नाम, उसके पति का नाम, एज और ऑक्यूपेशन, फिर एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, इधर प्रसूति, ग्रेविटा, पारा, ये सब LMP, उसका एड्रेस क्या है, फिर उसका जो प्रीवियस मतलब प्रेगनेंसी वगैरह होगा वो लिखना है, प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस डालना है,
इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इसमें जो भी टेस्ट वो कराई है वो सब डालना है। इधर रिकॉर्ड डालना है, इधर ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन करना है कि बच्चा का लाई कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, पोजीशन कैसा है, फंडल हाइट क्या होगा, और नीचे देना है कि पोस्टपार्टम मतलब एडवाइस आप क्या दे सकते हैं आहार को लेके, नींद को लेके, फिर हाइजीन को लेके, एक्सरसाइजेज को लेके। बस यही सेम चीज़ 35 है हम लोगों का जो हम लोग को भरना है, और ये सब कुछ भरना है। ANC आ गया, उसके बाद एपिसियोटोमी हो गया या टीयर जिसको बोलते हैं, न्यू बॉर्न के बारे में बताना है, फिर PV एग्जामिनेशन करना है, पोस्ट नेटल केसेस करना है, INCI IUCD इंसर्शन, ये सब कुछ हम लोगों को यहाँ पे नंबर दिया हुआ है जितना INC के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है, INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 35 ANC है, फिर नॉर्मल डिलीवरी हम लोग को 20 कराना है, यहाँ पे एपिसियोटोमी 10 है, न्यू बॉर्न 20 है। और बस यही रहा, ये रहा हम लोगों का लॉग बुक बोल रहे हैं हम, केस बुक। और इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप ये भी कमेंट में बताइएगा, हम इसको नेक्स्ट ब्लॉग में डाल देंगे। अब जितना भी चीज़ हम केस बुक में दिखाए ना, उसमें से भी एक भी मतलब फॉल्स नहीं भरना है हम लोग का। जैसे गलत रिपोर्ट आता है जो हॉस्पिटल में रजिस्टर वगैरह मेंटेन रहता है, ANC PNC न्यूबॉर्न हार्ट का सब किसी का, तो वो लेके हम लोग को बिल्कुल नहीं भरना है। हम लोगों को एकदम प्रॉपर पेशेंट लेके भरना है। यानी कि अगर न्यू बॉर्न का भरना है तो एक बच्चा लेना है जो कि नवजात हो, तुरंत जन्म ही लिया हो, उसका आप गार्ड स्कोरिंग, उसके अलावा उसका फंडल हाइट, और फंडल हाइट नहीं लिया जाएगा उसका, मतलब कि उसका हाइट वेट जो भी लेना है ना वो सब प्रॉपर लेके उसके बाद इसको फिलअप करना है। मतलब हमको लगता है कि हम भले ही ANM कर रहे हैं लेकिन BSc नर्सिंग वाला को टपा देंगे, पार कर देंगे। एनीवेज, आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा कि कैसे केस बुक को भरा जाता है या फिर बुक में और भी क्या क्या चीज़ है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा या फिर बोल दीजिएगा कि आपको क्या जानना है, तो हम उस चीज़ को भी लेके ब्लॉग अपलोड कर देंगे। अब ये सब भरना इतना मुश्किल है ना, केस बुक भरना इतना मुश्किल है कि पूछो मत। मतलब एक चीज़ भरो तो वो गलत हो ही जाना है, फिर उसको काटना पड़ता है, फिर दूसरा चीज़ भरो तो वो भी गलत हो जाएगा, फिर काटना पड़ेगा। अभी तक तो हम भरे ही नहीं है क्योंकि मेरा अभी ANC PNC में ड्यूटी नहीं लगा है, और NBSU में ड्यूटी लगा था तब केस बुक ही नहीं था हमारे पास। अब देखो बहुत सारा ऐसा कॉलेज होता है ना कि जिसमें केस बुक लास्ट में दिया जाता है, बट लास्ट में देने के बाद क्या होता है ना कि सब कुछ फेक भरना पड़ता है क्योंकि समय नहीं बच पाता है उतना। हम लोगों को केस बुक स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है ताकि हम लोग सब कुछ करेक्ट और प्रॉपर उसमें भर के, अभी पूरा 1 साल है हम लोगों के पास, तो 1 साल में सब कुछ उसमें प्रॉपर भरे और फिर उस पर साइन लेंगे। जो वार्ड की इंचार्ज होती है उनसे भी, यहाँ जो हम लोगों की मैम होती है उनसे भी, और ख़ुद का भी साइन करना होता है। तो बस इतना ही था सेकेंड ईयर के बारे में। बाकी हम लोग अभी तो ड्यूटी जा ही रहे हैं, मतलब अभी हम लोग का मॉर्निंग शिफ्ट ही है। जब 6 महीना बीत जाएगा तब हम लोग का इवनिंग शिफ्ट लग जाएगा। और यही था सेकेंड ईयर के बारे में पूरा जानकारी, और कुछ खास बताने के लिए है नहीं मेरे पास आई थिंक। मतलब लेकिन अगर सच पूछो ना मेरे से तो फर्स्ट ईयर से पूरा ही डिफरेंट है सेकेंड ईयर, क्योंकि चैप्टर भी सारा अलग है। हम लोग फर्स्ट ईयर में ये मतलब नॉर्मल डिलीवरी, लेबर, प्यूपेरियम ये सब कुछ पढ़ते नहीं थे, बट अभी पूरा ही डिफरेंट है सेकेंड ईयर का। और बहुत अजीब अजीब वर्ड भी लिखा हुआ है जो हम लोग कभी सुने ही नहीं है, वो सब चीज़ लिखा हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा है। ऊपर से बुक हिंदी में है तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम CBSE से पढ़े मतलब बचपन से ही, तो हिंदी मेरा आपको पता ही है CBSE वालों का हिंदी कैसा रहता है। हिंदी मेरा अच्छा नहीं है तो हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बट स्टिल प्रॉब्लम फेस करने का नाम ही ज़िंदगी है, किसी तरह तो मैनेज करना ही पड़ेगा। अब तो हम मतलब फरवरी भी बीतने को है, तो मार्च से दिसंबर तक ही हम लोग का बचा है, यानी कि समझो तो 10 महीना बचा हुआ है, जिसमें से कि छुट्टी वगैरह 10 महीना का अगर छुट्टी वगैरह मिला के ही 2 महीना बीत जाएगा तो 8 महीना बचा हुआ है। तो अभी हम लोग का होली का भी वैकेशन आने वाला है, जिसके लिए आई एम सो एक्साइटेड। और बस यही था सेकेंड ईयर के बारे में पूरा जानकारी। अगर आपको कुछ और भी जानना होगा सेकेंड ईयर से रिलेटेड तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। हम हर किसी का कमेंट पढ़ते हैं तो आपका भी पढ़ेंगे। आपको पता है कितना दुख है, मेरे पास कोई और है नहीं जिससे हम अपना वीडियो रिकॉर्ड करवा पाए, जिसकी वजह से हम धूप में बैठे हुए हैं और हमको गर्मी भी लग रहा है, क्योंकि अब ठंड जा चुका है जिसकी वजह से गर्मी लगता है। और हम अपना फ़ोन कहाँ पे रखें, हम एक ट्राइपॉड ऑर्डर करने का कब से सोच रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं। फ़ोन हम अपने स्लीपर के पास रखे हैं, क्रॉक्स इतना ऊंचा है जिसकी वजह से हम उसी पे अटका के रखे हुए हैं फ़ोन को, हम आपको दिखाएंगे अभी। तो बस इस ब्लॉग के लिए था इतना ही। और सबसे पहले हम आपको क्रॉक्स दिखाते हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग उस तरह से सपोर्ट भी कीजिए ताकि हम और भी आगे जा पाएँ, और जब हम आगे चले जाएंगे तो यही सब कहानी सुनाया करेंगे कि हम क्रॉक्स के पास फ़ोन रख के फिर अपना वीडियो रिकॉर्ड किया करते थे। लेट मी शो यू।
ये रहा मेरा स्लीपर। ये इतना ऊंचा है इसलिए हम यहीं पे फ़ोन को ऐसे अटका के रख देते हैं और हम बैठे हुए हैं नीचे में, क्योंकि छत पे और कहीं स्पेस ही नहीं है। और नीचे में जो भी स्पेस है, मतलब नीचे में रूम में तो स्पेस है ही, बट हम लोग 6 रूममेट रहते हैं एक ही रूम में, जिसकी वजह से नहीं हो पाता है वीडियो वगैरह बनाने में। और इधर नीचे में हम बुक रखे हुए हैं अपना। बहुत कष्ट है ज़िंदगी में, बट कोई बात नहीं, कष्ट को पार करके सफलता पाने का ही नाम ज़िंदगी है। एनीवेज, हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे या फिर वीडियो ही डाल दिया करेंगे। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।